मेरे किसान भाइयों, आज मुझे कहते हुए संकोच नहीं है कि जब दूसरी सरकारें हुआ करती थी केंद्र में और राज्य में, तब किसानों के कल्याण के काम नहीं हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, किसानों की आय कैसे हम बढ़ाएं, इसका संकल्प। और ये केवल संकल्प नहीं है, मैं रोज उस संकल्प को सिद्धि में बदलते हुए नरेंद्र मोदी जी के काम को देखता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास का काम मुझे सौंपा है और मैं उनके आशीर्वाद से इस काम को कैसे बेहतर से पूरा करने की कोशिश कर सकता हूं, उस प्रयत्न को कर रहा हूं। हमारी कोशिश है किसान भाई, प्रधानमंत्री जी की, कि हम एक किसानों की आय बढ़ाएं, उत्पादन बढ़ाएं। और उत्पादन बढ़ाने के जो अभियान चल रहे हैं उसके बाद विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक आज हमने यहाँ देखा, देवेंद्र जी भी थे, दादा भी थे, कृषि विज्ञान केंद्र ने जो काम किए हैं यहाँ, हमने अंगूर, अनार, गन्ना, फल, सब्जियों की अलग अलग किस्मों को देखा है, जिनको कृषि विज्ञान केंद्र ने, जिनके पीछे काफी मेहनत की है। मुझे प्रसन्नता है क्या अद्भुत यहाँ का अनार, प्रधानमंत्री जी को भी भेंट करके आए थे किसान। अनार देख के इच्छा होती कि खा जाओ तुरंत। स्वरूप भी बहुत सुंदर है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का। यहाँ के प्रगतिशील किसानों को और कृषि विज्ञान केंद्र को भी मैं हृदय से बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। आईसीआर के नेतृत्व में, आईसीआर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार नई किस्में कैसे पैदा। यहाँ अंगूर का अनुसंधान केंद्र है, यहाँ अंगूर के साथ गन्ने का, अनार का अनुसंधान केंद्र है। प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर ये सारे अनुसंधान केंद्र बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन केंद्रों को भी बधाई देता हूँ। हम उत्पादन बढ़ाएंगे और एक और अभियान, नई किस्में, नई वैरायटी लेके आना। प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों 65 फसलों के 109 बीजों को लॉन्च करके किसान को समर्पित करने का काम किया है। और दूसरी प्रधानमंत्री जी की चिंता है, प्रयोगशालाओं में जो प्रयोग होते हैं, लैब टू लैंड, वो किसान तक तत्काल पहुंचे, उसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। 25 तारीख को अटल जी के जन्मदिन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश जा रहे हैं और कैन और बेतवा, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जिंदगी बदलेंगे, नदी जोड़ो योजना का शिलान्यास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के बारे में आदरणीय देवेंद्र जी बात कर रहे थे, उनका संकल्प है पर ड्रॉप मोर क्रॉप का। तो ऐसे अनेकों प्रयत्न चल रहे हैं जो किसान का उत्पादन बढ़ाए। दूसरा संकल्प है उत्पादन की लागत घटाना। मैं तो देवेंद्र जी आपका अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि प्रारंभ की, लेकिन आपने नमो शेतकरी सम्मान योजना के नाम से 6000 रुपए पर 6000 रुपए और किसान को दिए। ये हिंदुस्तान में एक मिसाल है। मैं महाराष्ट्र सरकार का देवेंद्र जी का अभिनंदन करता हूँ। यहाँ 12,000 रुपया मिलते हैं। अब बड़े किसानों की बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन छोटे किसानों के लिए जब जरूरत पड़ती है, ये 12,000 रुपया वरदान बन जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज पर कर्जा किसान को देने का काम आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हो रहा है। और केवल इतना ही नहीं, अगर संस्थागत ऋण कृषि पर देखें तो पुरानी सरकारों के जमाने में जो कभी 7 लाख करोड़ हुआ करता था, आज बढ़ के 25 लाख करोड़ रुपया तक पहुंच गया है। अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी देखें, मुझे ये कहते हुए गर्व है कि जब शरद पवार जी कृषि मंत्री हुआ करते थे तो कृषि मंत्रालय का बजट था 23,000 करोड़ रुपया, लेकिन आज है 1,27,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के कल्याण के लिए दिया है। अब इसमें फर्टिलाइजर नहीं है, 1,94,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी यूरिया, डीएपी जैसे फर्टिलाइजर पर मोदी सरकार देने का काम कर रही है। 45 किलोग्राम का जो पैक यूरिया का आपको 266 रुपया में मिलता है, उस पर 2100 रुपया नरेंद्र मोदी सब्सिडी देते हैं। भारत सरकार सब्सिडी देती है तब मिलता है। वैसे ही डीएपी पे जो 50 किलोग्राम की एक बोरी मिलती है, 1083 रुपए आपको कीमत पड़ती है, लेकिन उस पर भी 1350 रुपया सब्सिडी नरेंद्र मोदी और भारत सरकार देती है। पिछले 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी अगर दी है खादों पर, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। मैं उन सब चीजों के बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इससे लागत कम होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर नुकसान हो जाए तो नुकसान की भरपाई करने का काम। और देवेंद्र जी एक बार फिर आपको बधाई, आप तो 1 रुपया में फसलों का बीमा कर रहे हैं। ऐसी सरकार मैंने कहीं देखी नहीं है जो कहे किसान केवल 1 रुपया देगा, बाकी किसान के हिस्से की राशि अगर देगी तो महाराष्ट्र की सरकार देगी। और केंद्र सरकार अपना हिस्सा देती ही है ताकि किसानों के ऊपर बोझ ना पड़े। अब किसान भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण है, किसान उसकी आत्मा है। और किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। हम दिन और रात लगातार एक के बाद एक
जैसे किसानों के सामने समस्या आती है उसके समाधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई कमी नहीं छोड़ते और ये अलग अलग योजनाएं लगातार बनती चली जाती है। आज उनके बहुत विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जिनमें से कई का जिक्र अभी देवेंद्र जी कर रहे थे, हम किसानों के कल्याण के काम में निरंतर लगे हैं, लगातार लगे हैं, आगे भी हम लगातार लगे रहेंगे। लेकिन इसके साथ एक निवेदन मैं जरूर आज किसान भाइयों से करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी की तरफ है, उनका सोच है कि किसान का उत्पादन भी बढ़े लेकिन धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक भी बचे, और इसलिए एक प्राकृतिक कृषि मिशन जिसकी चर्चा देवेंद्र जी भी कर रहे थे, उन्होंने प्रारंभ किया है। हम उत्पादन घटाए बिना उत्पादन घटाए हम प्राकृतिक खेती पूरी जमीन पर नहीं, हर किसान अगर 5 एकड़ जमीन है तो आधे एकड़ पर जरूर करे, अगर 10 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ पर करने का प्रयत्न करे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, यह अकेला मैं नहीं कह रहा, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि विधि पूर्वक अगर प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन घटता नहीं है, कई मामलों में उत्पादन बढ़ और जाता है और फसल की जो गुणवत्ता है, चाहे फल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, गुणवत्ता तो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इसलिए आने वाले समय में धीरे धीरे लागत घटाने के लिए, बेहतर उत्पादन के लिए और धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक बचने देना है कि नहीं बचने देना है, अगर बचाना है तो केमिकल फर्टिलाइजर का संतुलित उपयोग हमको करना पड़ेगा और धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मैं अपने किसान भाइयों को प्रणाम करते हुए विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर महाराष्ट्र के किसानों की सेवा में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अनेकों योजनाओं के अंतर्गत देवेंद्र जी, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को पिछले दिनों 1166 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के तहत, चाहे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो, बागवानी मिशन हो, खाद्य सुरक्षा मिशन हो, बैम्बू मिशन हो, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत आपको देने का, आपको मतलब किसानों के लिए देने का काम किया है। और जो हमारे केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम से योजनाएं हैं उनके लिए भी 34,396 करोड़ 52 लाख रुपया देने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब जब महाराष्ट्र को जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से आपके साथ खड़ी है। लेकिन मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूँ, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है मेरे बहनों और भाइयों कि कोई गरीब बिना घर के ना रहे, हर एक गरीब के पास कच्चा नहीं पक्का मकान होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं दरिद्री हमारा नारायण है, वही हमारा भगवान है, उसकी सेवा कर ली तो भगवान की पूजा हो गई। और इसलिए संकल्प अनेकों है गरीबी दूर करने के। आज मैं उन सबके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक संकल्प प्रधानमंत्री जी का है, हर गरीब को पक्का मकान। और उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनी है कि एक बार आवास प्लस के मकानों के अलावा एक बार फिर से सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे में जितने नाम छूट गए हैं गरीबों के जिनके आवास प्लस में नहीं थे, उन सबके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़े जाएंगे। लाड़की बहनाएं अब बनना है लखपति दीदी, केवल लाड़की बहना थोड़ी रहना है, वो तो देवेंद्र जी ने फैसला कर ही लिया। और इस बार की रक्षाबंधन और दिवाली हो कितने आनंद से बनी हमारी बहनें अच्छी तरह जानती है। बताओ अच्छा लगा कि नहीं सबको? अरे बोल के बताओ ना, अच्छा लगा कि नहीं? लेकिन अब यहीं तक थोड़ी रहना है, अब बनना है लखपति दीदी। और कई दीदियां तो लखपति बन गई। अभी 15 अगस्त के दिन दिल्ली गई थी, मुझे दिल्ली में मिली थी। लखपति दीदी का मतलब है हर बहन की आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा होना चाहिए। बताओ बहनों, होना चाहिए कि नहीं? अरे गरीब रहना चाहिए क्या? गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे, हम भी लखपति बनेंगी, हम भी आगे बढ़ेंगी। ये लाड़की बहना से लखपति दीदी का सफर प्रारंभ हुआ है, हर एक को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। और देवेंद्र जी और लखपति दीदी का काम भी पीएम साहब ने मुझे ही सौंपा है। हम प्राण से ये कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है, 3 करोड़। आज किसान दिवस के दिन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र से कई सारी योजनाओं की चर्चाएं की है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि किसानों को जल्दी ही मिलने वाली है और फसल बीमा की राशि भी जल्दी ही मिलने वाली है। और इसके साथ साथ में उन्होंने कई सारी फसल जैसे सब्जी, फल, कई सारी फसलों के बारे में उन्होंने बताया है। और लाड़की बहन से लखपति बहन बनाने का भी फैसला किया है उन्होंने। और कई सारे और वहाँ से भी उन्होंने
पक्के मकान देने का वादा किया है गरीब किसान भाई बहनों को, और जिनके नाम छूट गए हैं उनके फिर से सर्वे करके नए मकान में नए नाम जोड़े जाएंगे। और इसी तरह से सरकारी योजनाओं से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे इस PM सहायता चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।